हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 दैट इज इकोसिस्टम। ये मैं आज आप लोगों का फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ इकोसिस्टम का। तो अब सबसे पहले इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम के बारे में हम क्या समझते हैं? इकोसिस्टम एक नेचर का एक यूनिट है। इट इज द यूनिट ऑफ नेचर। क्लियर? ये जो नेचर का यूनिट, इट मीन्स इट इज इंटरैक्ट विद द दैट इज द स्पीसीज। इट इज इंटरैक्ट विद, वो इंटरैक्ट करता है हर एक स्पीसीज से। इंटरैक्ट among the species. Clear? and सराउंडिंग्स, आजू बाजू के साथ भी वो क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है। तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ नेचर, और हर एक स्पीसीज के बीच में इंटरेक्ट करना और सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्शन होना, दैट इज इकोसिस्टम। दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय अ इकोलॉजिस्ट, दैट ecologist is known as A.G. Tansley in 1935. A.G. Tansley. ओके, अब इकोसिस्टम के अंदर हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, इन इकोसिस्टम इट मींस देयर इज अ वेरी ट्रॉफिक लेवल भी उसके अंदर आता है। ट्रॉफिक लेवल मींस प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, दे ऑल आर कम्स अंडर द इकोसिस्टम। देयर आर मेनी कंपोनेंट्स which are come under this ecosystem. Okay, ecosystems के अंदर first है that is the abiotic component, that is the non-living component, and second is the biotic component. Abiotic component, that is non-living, and biotic component is the living ones. Abiotic components के अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं? That is the temperature. Clear? Temperature, soil, moisture, light, ये सब लोग क्या है? abiotic components है। किसमें? इस इकोसिस्टम में। Whereas biotic components में plants, that is plants is also known as the producers. Second, that is consumers. Consumers के अंदर कौन आते हैं? That is animals. Clear? ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स है किसके? हमारे बायोटिक एंड इकोसिस्टम के। अब इकोसिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? उसके अंदर में बहुत सारे डिफरेंटली दो टाइप की इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम में हम लोगों को मेजरली टू टाइप्स के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, जो दैट इज अ नेचर से बनाया हुआ है, नेचुरल इकोसिस्टम, एंड दैट इज द सेकेंड इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है? नेचुरल इकोसिस्टम दैट इज दी, जो हम लोगों को पहले से ही है, पॉन्ड्स, ओके, रिवर्स, एस्चुरी, ये पहले से ही इकोसिस्टम बना हुआ है। ओके, लैंड में हम लोग देखते हैं दैट इज टेरेस्ट्रियल वन में आता है फॉरेस्ट, डेजर्ट, तो ये सब लोग क्या है? दैट इज दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। आर्टिफिशियल, जो इकोसिस्टम मैंने क्रिएट किया है, लाइक तुम अपने घर के आगे गार्डन वगैरह कर रहे हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रॉपलैंड्स, खेती कर रहे हो आप लोग, जहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉपलैंड्स बोल सकते हैं हम। फिर एक्वेरियम, दिस ऑल आर कम्स अंडर दी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है दैट इज दी बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, वैसे ही इस बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर मेजरली 3 कवर्स होते हैं। वो आता है, फर्स्ट है दैट इज प्रोड्यूसर्स,
बेटा मैंने आप लोगों को पहले बताया प्रोड्यूसर्स यानी किसके अंदर आ गए, दैट इज प्लांट्स के अंदर आ गए। प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज दी कंज्यूमर्स एंड द थर्ड वन इज दी डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स को हम लोग सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। क्लियर। अब प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स दैट इज फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स को हम लोग बोलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस दे क्रिएट एन एनर्जी फ्लो। ओके, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ईच इकोसिस्टम इज द प्रोड्यूसर्स। ओके, अब यहां पे है प्रोड्यूसर्स को producers that is the plants. Okay, these plants are also known as the autotrophs. क्यों autotrophs बोलते हैं, क्योंकि वो अपना फूड किसके थ्रू बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहे हैं। सेकेंड आता है that is consumers. Consumers it means that is animals. ओके, यही एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है, इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, तो वो लोग क्या कहेंगे, इन लोगों को मैं बोल सकती हूँ हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मीनिंग होता है जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, दे आर नोन एज दी हेटेरोट्रॉफ्स। एंड थर्ड वन इज दी डीकंपोजर्स। क्लियर। डीकंपोजर्स क्या होते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। डीकंपोजर्स एग्जांपल है बैक्टीरिया। कोई भी डेड होता है उसके ऊपर रहना, लिविंग पे रहना, तो बैक्टीरिया, फंगाई, फिर कसकटा जो बेल चढ़ती है वो, ये सब लोग क्या आते हैं डीकंपोजर्स के अंदर, हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। दिस ऑल आर द बायोटिक कंपोनेंट। ओके, अब हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑफ एन इकोसिस्टम। किस तरह से ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का काम करता है। सेकेंड टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, किस तरह से ये इकोसिस्टम हमारे में काम करता है। इसके मेनली टू फीचर्स है, मेनली देयर इज द टू फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। फर्स्ट दैट इज स्पीसीज कंपोजिशन। एक इकोसिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा, एक इकोसिस्टम है, कितनी स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है। ओके, कितनी स्पीसीज वहां पे, कितना अमाउंट है, वो वेरिएबल करता है। सपोज एक एरिया है, गुजरात में कितने स्पीसीज है, एमपी में कितना है, यूपी में कितना है, केरला में कितना है, तो वो हमारा इकोसिस्टम के हिसाब से हम लोग उसको स्पीसीज का काउंट करते हैं। सपोज मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री 100 है गुजरात में, 120 है केरला में, जम्मू कश्मीर में 200। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, एन्यूमरेशन किया, उसका हमने कैलकुलेशन किया अकॉर्डिंग टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हिसाब से हम लोग जो इसका मेन फीचर्स है वो है स्पीसीज कंपोजिशन। क्लियर। सेकेंड आता है, हम लोग उसको बोलते हैं दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन एक है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस वन। ओके, एक ऐसा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हर एक स्टेजेस में ईच स्ट्रेटा, ईच ट्रॉफिक लेवल और ईच स्ट्रेटा कंटेनिंग अ पर्टिकुलर स्पीसीज। लाइक फर्स्ट यहां पे जैसे हम लोगों ने बोला है ट्रीज, ठीक है, यहां पे हम लोगों ने बोला है श्रब्स, ट्रीज बड़े, देन श्रब्स एंड देन छोटे छोटे, दैट इज द हर्ब्स। हर्ब्स बोल दो, या यहां पे क्या होगा, ग्रासेस। vertical distribution of each strata, okay, vertical distribution of species in each strata, that is known as the stratification. These are the two major features of the ecosystem. Clear.
इसी इकोसिस्टम के अंदर हम लोग एक पॉन्ड इकोसिस्टम भी लेते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है वो अभी हम पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉन्ड इकोसिस्टम। एक हम लोगों ने जो तालाब बोलते हैं दैट इज द पॉन्ड इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में मुझे क्या क्या देखने को मिलता है वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। पॉन्ड इकोसिस्टम, सपोज यहाँ पे ऐसा पॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, कुछ हमें प्लांट्स भी दिखेंगे और कुछ क्या होंगे, एनिमल्स भी है। ठीक है, जो प्लांट्स हम लोगों को दिख रहे हैं, ओके, ध्यान से सुनिएगा, जो पॉन्ड में हम लोगों को प्लांट दिखते हैं उसको बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टॉन्स। एनिमल्स जो दिखते हैं उसको बोलते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। क्लियर? फाइटोप्लैंक्टॉन्स में क्या होता है, कुछ क्या है ऊपर है और थोड़े नीचे है तो मार्जिनल बोलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट है जो टॉप मोस्ट में भी है और सबमर्ज भी है, कुछ अंदर डूबे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सबमर्ज्ड। ठीक है, और कुछ क्या है ऊपर तैर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग। क्लियर? तो ये क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम में हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉइल भी प्रेजेंट है, सॉइल भी होगा। ओके, अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, हम लोग ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। प्लांट है तो ऑटोट्रॉफ्स भी होगा वो। ओके, अब ये ऑटोट्रॉफ्स क्या करता है, ऑटोट्रॉफ्स का मेन काम है दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करना, दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। क्लियर? इनऑर्गेनिक टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट करना। इस पॉन्ड इकोसिस्टम में एक साइकिल चलती है। साइकिल चलने के लिए ये लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फर्स्ट है लाइक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या करता है, वो क्या करेगा, प्लांट है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि बॉटम में, इस पॉन्ड इकोसिस्टम की इसके बॉटम में, बॉटम रीजन में, ये बॉटम रीजन में हम लोगों को बहुत सारे सॉल्ट्स दैट इज दी सॉइल के सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कौन काम करेगा, डीकंपोजर्स काम करते हैं। क्लियर? अब डीकंपोजर्स काम इसके ऊपर ये सॉइल सॉल्ट्स में ये सारे मिक्स्ड हो जाते हैं, सारे बैक्टीरिया, फंगाई, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको कौन ले रहा है, ऑटोट्रॉफ्स ले रहा है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स का मेन वर्क क्या है, दैट इज पॉन्ड के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, ऑर्गेनिक में उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक को कौन ले रहा है, ऑर्गेनिक को कौन ले रहा है, दैट इज हेटेरोट्रॉफ्स, यानी जू प्लैंक्टॉन्स ले रहा है, जू प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, अब ये जो जू प्लैंक्टॉन्स ले रहे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स उसको कंज्यूम करेगा, किसको, इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, एंड दिस इज कंज्यूम्ड बाय द जू प्लैंक्टॉन्स। नाउ दिस डीकंपोजर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, फिर आता है जू प्लैंक्टॉन्स, इसको कौन कर रहा है, डीकंपोजर। तो पॉन्ड इकोसिस्टम का हम साइकिल बनाते हैं। पहले क्या करा, डीकंपोजर्स ने डीकंपोज किया, डीकंपोज करने के बाद क्या हो रहा है, ऑटोट्रॉफ्स इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक को कौन ले रहा है, दैट इज दी जू प्लैंक्टॉन्स ले रहा है, दैट इज दी, हम लोग उसको बोलेंगे कंज्यूमर्स। तो यही क्या होगा, धीरे धीरे ये साइकिल वापस, यही कंज्यूमर वापस डेड हो जाएंगे, नीचे सॉइल में बैठ जाएगा, वापस डीकंपोजर काम करेगा, और यही ये साइकिल चलती रहेगी। यही इस साइकिल में, ध्यान से सुनेगा, यही एक साइकिल में क्या हो जाता है, ये एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, एनर्जी का फ्लो यानी डीकंपोजर में जो एनर्जी ली है वो एनर्जी वो किसको देगा, ऑटोट्रॉफ्स को देगा, ऑटोट्रॉफ्स से वो किस में जा रहा है, जू प्लैंक्टॉन। तो ये क्या हो गया हमारा, हर एक, दिस वन इज दी आर ट्रॉफिक लेवल। अब हम लोगों ने जो स्ट्रैटिफिकेशन आगे पढ़ा था यहाँ पे आया, तो ये हमारे ट्रॉफिक लेवल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है। ओके, क्या, लॉस ऑफ एनर्जी।
तो यहां पे भी क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हर एक ट्रॉफिक लेवल में, ईच ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होता है, जब जैसे जैसे जाता है तो टॉपमोस्ट रीजन के ट्रॉफिक लेवल में जैसे ही पहुंचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ये साइकिल वो चल रहा है। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है दैट इज डेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट। तो ये था हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से ये कंज्यूम करता है एनर्जी इन ईच ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इट मीन्स रेट ऑफ synthesis of energy, rate of synthesis of energy in the form of organic matter or that is biomass in per unit time or in per unit area. Okay, what is the unit of the productivity? G minus 2 and okay, this is the unit of the productivity. अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्टिविटी होता है कोई भी एक ऑर्गेनिक मैटर का बनना। मैंने आप लोगों को बताया था ये ऐसे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इसको हम लोगों ने ट्रॉफिक लेवल बोला है। हर एक ट्रॉफिक लेवल में जितना बन रहा है उसके नेक्स्ट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ईच ट्रॉफिक लेवल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किसका प्रोडक्शन बेटा, किसका प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को बताया है कि हर एक फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमेशा कौन होगा, दैट इज दी प्लांट्स। प्लांट्स को हम लोगों ने क्या बोला है, दैट इज प्रोड्यूसर्स। क्लियर? प्लांट्स के ऊपर कौन गिर रहा है, दैट इज सन, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी गिर रहा है। अब सोलार एनर्जी हो रहा है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस से वो क्या बना रहा है, फूड बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? यही ग्लूकोज कहां पे जाएगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। इस तरह से ये पासेज हो रहा है। तो सिंथेसिस ऑफ, मैंने बताया डेफिनेशन में, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इन ईच ट्रॉफिक लेवल एट पर यूनिट टाइम एंड इन पर यूनिट एरिया। ओके, दैट इज द प्रोडक्टिविटी. Now, there's a main categorization of productivity is first, that is primary productivity and the secondary productivity. Listen please carefully, ये बहुत important topic है बोर्ड के लिए. Primary productivity क्या है? Primary means first जो बना रहा है, कौन बना रहा है, हमारा plant. ठीक है, प्लांट जो बनाता है एक पर यूनिट टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, which is calculated in the form of, which is calculated, उसका है यूनिट G-2. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाता है कौन है, दैट इज द प्लांट बना रहा है. उसके बेसिस पे यही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्लासिफाइड होता है. ध्यान से सुनिए, वो फर्स्ट है जीपीपी और दूसरा आता है एनपीपी. जीपीपी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. क्लियर? ग्रॉस प्राइमरी, ग्रॉस का मीनिंग होता है, सपोज आपके पास एनर्जी है 1000 किलो कैलोरी. ठीक है, 1000 कैलोरी आपके पास है, अभी आपने कंजप्शन कर दिया, लेकिन आप कुछ घर का काम कर रहे हैं तो 200 क्या हो गया, चला गया. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट लूज कर दिया आप लोगों ने कुछ वर्कआउट करके. आपके पास है अभी 1000, 200 आप लोगों ने यूज कर दिया, तो बचा कितना 800. तो 1000 इज द ग्रॉस
800 इज दी नेट एंड कंजप्शन इज दी 200. क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्लांट्स है. ओके, तो प्लांट्स जो कैरी कर रहा है, टोटल कर रहा है कैरी, दैट इज दी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर. व्हाट डू यू मीन बाय द आर? R is the respiratory substrate. It means that in the form of heat. यहां से यहां पे जाना है, ठीक है. इसके पास सपोज इस प्लांट के पास है 1000 कैलोरी है. अब इसको कौन खा रहा है? डियर है, जिराफ है या काऊ है, कोई भी हर्बीवोरस इसको ले रहा है. यहाँ पे कौन हो गया? कंज्यूमर हो गए जो इसको ले रहा है. तो इसके पास 1000 कैलोरीज है, तो विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? रिमूव. अब सारे के सारे 1000 कैलोरीज नहीं ले लेगा. कौन? कंज्यूमर्स. ठीक है, कुछ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के थ्रू वो रिमूव भी कर रहा है. ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल में बनाया 200 कैलोरी आप लोगों ने लॉस की विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट. तो इसके पास कंजप्शन है तो वो कुछ ना कुछ तो लॉस करेगा. तो वो जो लॉस कर रहा है और जो बचा हुआ है उसके पास वो है नेट. सुबह उसने फोटोसिंथेसिस से 1000 कैलोरी लाइट में उसने कंजप्शन कर दिया. किसने? प्लांट ने. पूरे दिन उसको अब वो 1000 कैलोरी में काम चलाना है. ओके, शाम को 6 o'clock के बाद जब सनसेट हो रहा है तो उसमें क्या हो गया? रेस्पिरेटरी प्रोडक्टिविटी में जा रहा है. अब हम लोगों ने रात को चेक किया तो भाई उसके पास कितना बच रहा है? 500. तो 500 क्या हो गया? लॉस्ट हो गया. तो वो होता है दैट इज दी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. गॉट इट? अब नेक्स्ट आता है, अब हम लोगों ने बोला है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. क्लियर? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स सेकेंडरी primary productivity is secondary productivity is depend on the primary productivity. This is the secondary productivity. 1000 कैलोरी से ये इसको ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होता है, प्रोडक्शन उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है कंपेयर टू दी प्राइमरी. यहाँ 1000 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका 100 हो जाएगा. ठीक है, तो 900 क्या हो गया? लॉस हो जाता है. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमेशा क्या होता है? दैट इज दी लोअर होता है. इट इज दी लोअर. जैसे जैसे क्या हो रहा है? ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है. लेवल इज इंक्रीज्ड बट प्रोडक्शन इज डिक्रीजेस. इन विच? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. क्लियर? तो ये इस तरह से ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है. कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. So our next topic is factors affecting primary productivity. Okay, first that is temperature. First is temperature. Okay, अब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है प्रोडक्टिविटी. ओके, जैसे विंटर में प्रोडक्शन कैसा होगा, रेनी सीजन में कैसा होगा और समर में प्रोडक्टिविटी कितना होता है. अब जिस तरह से हम लोगों को पता है कि भाई टेम्परेचर में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा तो वो अपना क्या करेगा? फूड सबसे ज्यादा बनाने वाला है. तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. लाइट की एफिनिटी भी उसको डिपेंड होती है. लाइट की एफिनिटी भी डिपेंड करती है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. लाइट की एफिशिएंसी किस रेंज में जा रहा है? सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, दोपहर का टाइम है, नून का टाइम है. तो किस तरह से वो कौन से इंटेंसिटी से, कौन से वेवलेंथ में लाइट जा रहा है और किस तरह से प्रोडक्शन करता है, उसके ऊपर भी हम लोग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फॉर द प्राइमरी प्रोडक्शन. प्राइमरी प्रोडक्शन यानी दैट इज हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रिएंट. सपोज क्रॉपलैंड है, एग्रीकल्चर वाला है. एग्रीकल्चर में हम लोगों ने जो प्लांट करे वहां पे मैंने फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डाला है तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा? फास्ट. आपके घर के आजू बाजू जो पेड़ पौधे हैं वहां पे मिनरल एंड फर्टिलाइजेशन नहीं है, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्या है? लोअर है. तो वहां पे प्रोडक्शन भी क्या होगा? एवरेज होगा. तो न्यूट्रिएंट साइकिल दैट इज न्यूट्रिएंट के ऊपर सॉइल का जितना कंपोजिशन है, न्यूट्रिएंट है, उसके ऊपर भी हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रहता है. अब फोर्थ आता है दैट इज दी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी.
आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है फोटो सिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसीज में आता है C3 एंड C4 साइकिल। ओके, C3 यानी कि दैट इज द लोअर प्लांट्स एंड C4 इज द हायर प्लांट्स। तो इन दिस प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, हाईएस्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंडर में कौन बैठा है, C3 प्लांट, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट किया है। प्लीज आप ये ये जो भी आज का मैंने टॉपिक क्लियर किया है तो आप उसको लर्न करिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ वीडियो के एंड में, और आपको वो लिखना है और लर्न करना है। मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।